आज हम लोग पढ़ेंगे तुम कल्पना करो। क्या पढ़ेंगे? तुम कल्पना करो। प्रतिदिन आप लोग घर पर भी किताब पढ़िए, विद्यालय में तो पढ़ते ही हैं और बार बार वीडियो भी देखिए। पढ़ेंगे किताब, वीडियो देखेंगे तो इस तरह से आप लोगों को क्या होगा, जल्दी याद हो जाएगा, चीज़ें जल्दी समझ में आ जाएंगी। तो प्रतिदिन स्कूल में पढ़ने के साथ साथ घर पर भी पढ़िए, ठीक है? चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे तुम कल्पना करो। क्या पढ़ेंगे? तुम कल्पना करो, नवीन कल्पना करो। तुम कल्पना करो, कवि कहता है तुम कल्पना करो, नवीन कल्पना करो। कल्पना करो और नवीन कल्पना करो। जब आप नवीन कल्पना करेंगे तब ही आप सृजनात्मक कार्य को कर पाएंगे। जब आप कल्पना नहीं करेंगे तो फिर आप कैसे कार्य को करेंगे? पहले कोई भी कार्य को संपन्न करने के लिए कल्पना से ही स्टार्ट होती है कि नहीं? कहता है अब घिस गई समाज की तमाम नीतियां, अब घिस गई मनुष्य की अतीत की रीतियां। मनुष्य की अतीत की रीतियां, समाज की जितने भी नीतियां हैं और मनुष्य की जो अतीत की रीतियां हैं वो सारे क्या हो गया, पुराने हो गए। जैसे प्राचीन काल में सती प्रथा प्रचलित था, विधवा विवाह वर्जित था, बाल विवाह प्रचलित था। क्या ये रीति रिवाज आप समाज में बचा है? नहीं बचा है। ये क्या हो गया, घिस करके खत्म हो गया। अर्थात समाज में इसकी उपयोगिता खत्म हो गई। इस वजह से इन सारे बुराइयों को समाप्त कर दिया गया। समाज से इन बुराइयों को जड़ से समाप्त कर दिया गया। अब दे रही चुनौतियां तुम्ही कुरीतियां, निज राष्ट्र के शरीर के श्रृंगार के लिए तुम कल्पना करो, तुम कल्पना करो। कहता है जितने भी कुरीतियां हैं उन्हें समाप्त करके एक नवीन राज का, एक नवीन समाज का, एक नवीन राष्ट्र का निर्माण की कल्पना करो। निर्माण की कल्पना करो। जंजीर टूटती कभी न अश्रुधार से, दुख दर्द दूर भागते न कहीं दुलार से, हरती न दास्ता पुकार से गुहार से। कहता है जंजीर जो है दास्ता का जंजीर, गुलामी का जंजीर, क्या आंसू बहाने से टूटेगा? कभी नहीं टूटेगा। जिस प्रकार हमारा देश पहले क्या था, गुलाम था, अंग्रेजों का था ना। क्या अंग्रेज के सामने में हाथ फैलाने से, यातना करने से हमारे देश को आज़ादी मिल गई? नहीं मिला। हमारे वीर क्रांतिकारियों ने, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस जैसे नेताओं ने, सरदार वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद जैसे महान स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने संघर्षों से, अपने विचारों को समाज में फैला करके अंग्रेजों से लड़ने का काम किया। तब जाकर के दास्ता टूटा। क्या आंसू बहाने से दास्ता टूटा? बिल्कुल नहीं। अब कहता है इस घर तीर बैठ आज राष्ट्र शक्ति की तुम कल्पना करो, तुम कल्पना करो। अर्थात हमारे पूर्वजों ने, पुरखों ने, हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने जो कल्पना किया कि हम अपने देश को आज़ाद करेंगे, देश से गरीबी को दूर करेंगे, भूखमरी को दूर करेंगे, देश से अशिक्षा को दूर करेंगे, एक समतामूलक समाज की स्थापना करेंगे। ऐसी कल्पना करके उन्होंने देश को गुलामी की जंजीरों से निकालने का काम किया। क्या कि नहीं? उसी प्रकार कहता है तुम एक नवीन कल्पना करो। आज देश आज़ाद हो गया, क्या हमारे देश को विश्व शक्ति बनना चाहिए कि नहीं? इसके लिए नए नए शोध होना चाहिए कि नहीं? नए नए प्रौद्योगिकी का विकास होना चाहिए कि नहीं? नए नए आविष्कार होंगे, नई तकनीक आएगा तो हमारा देश प्रगति के पथ पर अग्रसर होगा। प्रगति पथ पर क्या होगा? जो तुम गए स्वदेश की जवानियां गई, चित्तौड़ के प्रताप की कहानियां गई, आजाद देश रक्त की रवानियां गई। जब सूर्य चंद्र ने समृद्धि रिद्धि सिद्धि की, तुम याचना करो, दरिद्र याचना करो, तुम याचना करो। कहता है हमारे देश के जितने भी नागरिक हैं वह नवीन कल्पना करके हमारे देश को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। जब ऐसे वीर सपूत हमारे देश को छोड़कर चले जाते हैं तो क्या हो जाता है, वो देश में उसकी अपूर्णीय क्षति होती है। जैसे प्रताप की कहानियां थी, एक समय
काफी प्रचलित थी, धीरे धीरे वो पुराने होते चले गए। आकाश है स्वतंत्र मेखला, यह श्रृंग की स्वतंत्र ही खड़ा बना ढाला, है जलप्रपात काटता सदैव श्रृंखला, आनंद शोक जन्म और मृत्यु के लिए तुम याचना करो, स्वतंत्र योजना करो, तुम योजना करो। कहता है ये आकाश क्या है? स्वतंत्र है। ये आकाश क्या है? पहाड़ों की मेघ श्रृंखला क्या है? स्वतंत्र है। इसमें जितने भी जीव जंतु आए हैं वो सारे क्या करते हैं? अपना जीवन व्यतीत करते हैं इस स्वतंत्र आकाश में के नीचे, इस स्वतंत्र आकाश के नीचे। जिस प्रकार से जलप्रपात पहाड़ों को काट करके नदियां अपनी रास्ता बनाते हैं, उसी प्रकार कहता है तुम योजना बनाओ, तुम योजना बना करके आगे बढ़ो और अपने कर्म शक्ति से अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए कुछ ऐसा करो जो उदाहरण बन जाए। जो क्या बन जाए? उदाहरण बन जाए। जिस प्रकार न्यूटन ऐसा कल्पना किया कि हमें बल्ब का आविष्कार करना है, हमें क्या करना है? बल्ब का आविष्कार किया। उसका ये नवीन कल्पना था। उन्होंने इस कल्पना को साकार किया और बल्ब का आविष्कार किया। उसी प्रकार आप लोग भी कोई ऐसी नवीन कल्पना कीजिए जिससे समाज को, जिससे देश को, जिससे मनुष्य को, जिसको मानवता को लाभ हो, फायदा हो और लोगों का कल्याण हो। आज के लिए इतना ही, बस। धन्यवाद।